अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शादी फिजी एकेडमी। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर को कभी मिस मत करना अगर आप एमडीकेट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि इस लेक्चर में दो तीन एमसीक्यूज ऐसी है कि आपको बिल्कुल आते भी ना हो, यानी बहुत डिफिकल्ट एमसीक्यूज है। वेक्टर इक्विलिब्रियम चैप्टर से। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, ताकि वो भी इस एमसीक्यू से फ़ायदा ले सके। तो आज का जो लेक्चर है वो एमडीकेट एमसीक्यूज के बारे में है, और वो एमसीक्यूज वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर मौजूद है। वो ये है, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर सी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर सी क्या होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दी गई है, ये ऑप्शन आपको बाहरी तौर पर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपने इसको निकालना है। सबसे पहले ए डॉट सी इज इक्वल टू ए सी कास थीटा। तो कास थीटा हम नहीं कंसिडर करते यहाँ पर हमने इसका जो प्रोजेक्शन है वो निकालना है वेक्टर ए का ऑन वेक्टर सी पर। जब यहाँ पर हम दोनों तरफ को सी पर डिवाइड करते हैं, तो फिर यहाँ पर सी और सी कैंसिल रह जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए डॉट सी डॉट सी डिवाइड बाई सी का मैग्नीट्यूड। तो आप थोड़ा सोच कर लें, ये जो कंपोनेंट है सी डिवाइड बाई सी का मैग्नीट्यूड, सी डिवाइड बाई सी का मैग्नीट्यूड आपके पास बराबर है के सी कैप के बराबर है इज इक्वल टू ए। तो ये आ जाएगा ए डॉट सी, यानी ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी इज इक्वल टू ए डॉट सी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी इस तरह एमसीक्यूज आपको टेस्ट में दी जाती है कि इजी होता है, लेकिन डिफिकल्ट इसी होता है कि। तो ये फर्स्ट एमसीक्यूज है। सेकंड एमसीक्यूज ये है, अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए 2i plus 3j कैप along the vector b is i k plus j k p। ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एलॉन्ग बी वेक्टर हो वो आपने फाइंड करना है। कंपोनेंट ऑफ ए एलॉन्ग वेक्टर बी इज, यानी कंपोनेंट ऑफ ए एलॉन्ग बी वो फाइंड कर लें। तो सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब एलॉन्ग हो, एलॉन्ग का मतलब है कि ए बी एक डायरेक्शन में है, यानी ए का वो कंपोनेंट जो एलॉन्ग बी है, तो यहाँ पर थीटा क्या होगी, जीरो होगी। और जब जीरो होगी तो कास्ट जीरो आपके पास वन आ जाएगी, आपके पास रह जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। तो ए वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एलॉन्ग बी हो, तो आप निकालना है ए इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। तो आपने इस यहाँ पर जो बी था ये दूसरी साइड पर मैंने लिया। तो सबसे पहले आपने ए डॉट बी को फाइंड करना है। ए डॉट बी हमारे पास है ए 2i प्लस 3i इंटू डॉट बी वेक्टर है i प्लस जे कैप डिवाइड बाई बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये है स्क्वायर रूट यहाँ पर है 1 एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू, सबसे पहले जो ऊपर वाला है इसका डॉट प्रोडक्ट ले, इसका इसके साथ ले और 3 का इसके साथ ले डॉट प्रोडक्ट 2i डॉट आई। तो आ से आ जाएगा 2 क्रॉस 1 इंटू आई डॉट आई प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इंटू जे डॉट जे कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो ए इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 और आई डॉट आई से 1 आता है, प्लस 3 1 से 3 आ जाएगा, डॉट यहाँ से 1 आ जाएगा जे डॉट जे से डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2 को ऐड करने से 5 डिवाइड बाई 2। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलॉन्ग बी इज 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट। ये कंपोनेंट है जो ए का कंपोनेंट है एलॉन्ग बी वेक्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ के डॉट के क्रॉस आई इज, यानी आप इसका वैल्यू फाइंड कर ले के डॉट के क्रॉस आई। तो यहाँ पर लिखते हैं के डॉट
के क्रॉस आई कैप, तो के इंटू डॉट के क्रॉस आई से आ जाता है जे। जब आप इसका डॉट पर रखते तो फिर आ जाएगा जे कैप, और के कैप डॉट जे कैप से आता है 0। कोई भी ऐसा वेक्टर जो डिफरेंट हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने से 0 आ जाता है, ये याद रख लो। ओके, तो यहाँ पर इसका जो आंसर ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इजी है। एमसीक्यूज ये है, व्हाट इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए -3i प्लस जे। ये ऐसा कौन सा वेक्टर है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। व्हाट इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर हो सकता है इन ऑप्शन में से। तो ये एमसीक्यूज थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ये ज़्यादा रिपीट बाई एमसीक्यूज है एमटीकेट में। तो यहाँ पर हम एक और वेक्टर लेते हैं जिसको हम कहते हैं लेट ए डैश वेक्टर। ए डैश वेक्टर ये है ए वेक्टर और दूसरा है ए डैश वेक्टर। और ए डैश वेक्टर का हम कीमत लेते हैं लेट सपोज इट 4k। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हम लेते हैं ए डैश का वैल्यू, और एक वेक्टर है ए का है 3i प्लस 4j। तो यहाँ पर जब आप इस दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर ले तो फिर आपको पता चलेगा, जब डॉट प्रोडक्ट से 0 का आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर 0 नहीं आया तो फिर इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसका ए डैश डॉट ए वेक्टर का, इनका डॉट प्रोडक्ट। ए डैश वेक्टर हमारे पास है ए 4 कैप इंटू ए वेक्टर है -3i कैप प्लस j। तो 4 का इसके साथ भी आप डॉट प्रोडक्ट कर लें और इसके साथ भी। तो सबसे हम 3i के साथ करते हैं, 4 और -3i, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई -3 इंटू के डॉट आई कैप प्लस 4 क्रॉस 1 इंटू के डॉट जे कैप। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगी। तो इसके बाद 4 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो -12 इंटू के डॉट आई। याद रख लो, दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा के लिए आता है 0। अगर इसके साथ के होता तो फिर 1 आता, अगर इसके साथ आई होता के की जगह तो फिर भी 1 होता। लेकिन ये दोनों डिफरेंट है और हमने पढ़ा है कि दो डिफरेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी, तो 0 आ जाएगा। प्लस 4 के 4 के डॉट जैसे 0 आता है। जब हम 0 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 को मल्टीप्लाई 0, यानी आपके पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए डैश वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है ए का, क्योंकि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट था वो 0 आ गया। ओके, तो यहाँ पर व्हाट इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी इस वेक्टर का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो है वेक्टर 4 के कैप। ये लास्ट वन एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है। अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इफ समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टार्क इक्वल टू 0, ए एंड बी नन। तो इस एमसीक्यू का आंसर जो है वो अपने कमेंट में लिखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगी इस एमसीक्यू का। तो इस तरह एमसीक्यूज के लिए, यानी इस तरह कंसेप्ट के लिए आपने मुझे सब्सक्राइब करना है इस चैनल पर और मुझे सपोर्ट देते रहे, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइबर और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट लेक्चर तैयार करके अपलोड करूँगा डेली बेस पर। थैंक यू सो मच डियर।